मेरे पति आर्मी में थे। घर में ससुर जी और मेरी सासू माँ रहती थी। मेरी सासू माँ को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो एक ही रूम में रहती थी। एक दिन शाम के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी आइए, मैं मालिश कर देती हूँ। नहीं बहू, नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ ना ससुर जी, चलो मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। ठीक है बहू, मुझे अपने रूम में ले चलो, वहाँ कर देना मालिश। मैंने ससुर जी के हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उनके रूम में ले गई। उनके पैरों की मालिश की। बहुत जरा ऊपर करो, मालिश, ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है। ससुर जी का बहू घुटने के थोड़ा सा ऊपर। हाँ ससुर जी, सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद अपने कमरे में जा रही थी। सोने के बाद तभी ससुर कहने लगे, बहू तुम इस पर सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा। ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। ससुर जी को मैं अच्छा समझकर सो गई, लेकिन मैं सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझ के ही स्वाद लिया हो। मैंने मेरे ससुर जी को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी देखो ना, मेरी तरफ में इतनी बदल कैसे गई हूँ, यहाँ कोई आया था क्या? नहीं बहू, यहाँ तो कोई नहीं आया, दरवाजा तो बहू अंदर से बंद था। बहू यह तुम्हारा भरम है, लेकिन मेरे निचले हिस्से में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जैसे बहुत बड़ा था। ससुर जी बात मेरी नहीं, मेरे निचले खजाने के मजे किसी ने लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बहू यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं भला अपनी बहू के साथ यह सब कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है ससुर जी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने ससुर को बिना बताए कैमरा लगा कर रखा था। सोने से पहले मुझसे चले भी नहीं जा रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह अपने रूम में गई और फिर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब एक ससुर जी मेरे पास आकर मेरे खजाने को खोलकर मजा ले रहे थे। यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं ससुर जी के पास गई। ससुर जी उस समय सोए थे। मैंने कहा, ससुर जी जरा उठी तो, क्या है? मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी अगर आपको यह सब कुछ करना ही है तो मुझे बता देते, मैं तैयार ही थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा? वह मुझे लगा कि तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी सासू माँ देख नहीं सकते, उनके साथ ऐसा करना नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी आपका क्या हाल है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आज रात हम खुलकर मौज करेंगे। जब शाम हुई तो ससुर मेरे कमरे में बिना बुलाए आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो फिर शुरू करें। ससुर जी अभी तक दर्द हो रहा है, एक बार खोल कर दिखाओ। ठीक है बहू, आओ मेरे पास। देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर तो लंबे रेस के घोड़े निकाले। ससुर जी अब देख क्या रहे हो, खजाना तुम्हारे सामने है। आओ ससुर जी, इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला। आज जो मजा आ गया बहू, मुझे भी बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। आज तो मैं इस खजाने को लेकर ही रहूंगा। ससुर जी ने 3 घंटे तक खजाना खोजा, उसके बाद वह थक गए। ससुर जी ने दूसरी बार मेरा काम लगा दिया। यहाँ ससुर जी और बहू की एक काल्पनिक कहानी था। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है। यह आपको हंसाने और मनोरंजन कराने के लिए ऐसा वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज इसका वीडियो गलत उपयोग मत कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।